तो बहुत गर्मी। चिड़िया, आज तो बहुत गर्मी है, पल पल में मेरा गला सूख रहा है। हाँ गोरी और कालू, अब तो गर्मी ऐसे ही पड़ेगी। सर्दियों के दिन खत्म, अब तो हमें ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा। गोरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज में उड़ रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए और कितना दूर जाना होगा? पता नहीं गोरी, दाना कहीं भी मिल सकता है, मगर हमें कड़ी नजर के साथ खोज जारी रखनी होगी। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। गोरी कवि की नजर अमरूदों के बाग पर जाती है। मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। जरा वो तो देखो, कितने सारे अमरूदों के पेड़। नहीं गोरी, हमें अभी भोजन नहीं मिला। वो अमरूदों का बाग एक तोते का है। अगर तुमने बाग से अमरूद चुराए तो वो तुम्हें लाठी से मारेगा। अगर हम मालिक को पता ही ना लगने दे तो कैसा रहेगा? नहीं कालू, मैं बाग से अमरूद नहीं चुराऊंगी, मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है, चोरी करना बुरी बात है। आप दोनों भी ना करें। कालू, चिड़िया को जाने दो, अपना भोजन ढूंढने, हम तो यही अमरूद खाएंगे। तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पिटोगे, इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चलो और मेहनत का दाना खाओ। तुम रही छोटी सी कमजोर चिड़िया और हम कौवे किसी से नहीं डरते। जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कवि अमरूदों के बाग के पास चले जाते हैं और रानू चिड़िया दाना ढूंढने आगे की ओर चली जाती है। वो रहा बाग का मालिक, मुझे लग रहा है वो तो गहरी नींद में सो रहा है। ये सही मौका है अमरूद चुराने का। गोरी, बिना कोई आवाज के धीरे धीरे अमरूद तोड़ना, कहीं मिट्ठू की आँख न खुल जाए। फिर वो दोनों पति पत्नी अमरूद तोड़ने लगते हैं। कालू तो धीरे से अमरूद तोड़ लेता है, मगर गोरी से गलती से एक अमरूद नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आँख भी खुल जाती है। भागो कालू भागो, मिट्ठू जाग गया। चोर चोर, मेरे बाग में चोर घुस गए हैं, डंडा कहाँ है मेरा? कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से भागते हैं। तभी मिट्ठू तोता पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंकता है। वो पत्थर सीधा जाकर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए, आज तो ये बच गए शैतान कौवे। अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं, मैं लाठी से मारूंगा। मैं अंधा ही हो जाता, शुक्र है जो पत्थर आंख को छूकर गुजर गया। हाँ, आंख फूटी तो नहीं है, सब देख पा रहे हो ना। अब छोड़ो ये सब, मजे से अमरूद खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से अमरूद खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तभी गोरी कवि चिड़िया से बोलती है, डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ जाती तो ये मीठे मीठे अमरूद खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना ही खाकर खुश हूँ, आप ही खाइए चोरी के अमरूद। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो दोनों पति पत्नी फिर से अमरूद चुराने आ जाते हैं। गोरी, आज तो बाग का मालिक जाग रहा है, आज कैसे अमरूद चुराएंगे? कालू, तुम इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये तोता। देखना, थोड़ी देर में सो जाएगा ये मोटी चोंच वाला। फिर वो दोनों कौवे वहीं बैठे इंतजार करते हैं। मिट्ठू तोता भी थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कल पत्थर लगने से वो कौवे डर गए होंगे, आज नहीं आएंगे वो कौवे। ऐसे मिट्ठू तोता सो जाता है। तभी कालू और गोरी अमरूद तोड़ने लगते हैं। गोरी, तुम यही रुको, मैं जरा अपनी आँख का बदला लेकर आता हूँ मोटी चोंच वाले से। कालू जी, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं ये रस्सी बांध कर आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। वो मिट्ठू की टांगों में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से बांध देता है। फिर वो मिट्ठू तोते को चोंचे मारता है। मिट्ठू तोता उठ जाता है। चोर, दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार मुझे पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मिट्ठू तोता जैसे ही उड़ने लगता है तो वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। मिट्ठू को उल्टा लटका देखकर कालू कौवा और गोरी कौवा खूब हंसते हैं।
फिर वो दोनों कौवे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा मिठू तोता आवाजें लगाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और मिठू तोता नीचे आकर गिरता है। दुष्ट कौवे, एक तो मेरे अमरूद चुरा रहे थे और ऊपर से मुझे भी रस्सी से बांध दिया। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। रोता हुआ मिठू तोता अपनी दोस्त चील के पास जाता है। अरे मिठू, ये चोट कैसे लगी? तुम्हें किसने मारा है? चील दी, दो दुष्ट कौवे जो मेरे बाग से अमरूद चुराते हैं। इस बार तो मुझे मार कर गए, रस्सी से उल्टा लटका दिया। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? चील दी, बस कुछ ऐसा करो कि वो दुष्ट कौवे हमेशा याद रखे और कभी लौट कर न आए। फिर चील मिठू तोते के साथ उसके बाग में चली जाती है। वो वहीं छुप जाती है। कालू चलो, आज तो ढेर सारे अमरूद लाएंगे। आज तो वो मोटी चोंच वाला आएगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। फिर वो दोनों कौवे मजे मजे से बाग में चले जाते हैं। आज मिठू तोते को ना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी मजे मजे से अमरूद खाते हैं और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे थे। मिठू सच कह रहा था, ये कौवे बहुत दुष्ट है। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चील बाहर आती है और वो उन कौवा और कौवी की खूब पिटाई करती है। कालू और गोरी तो उड़ भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। कालू और गोरी, ये आप दोनों को क्या हुआ? कहीं ये अमरूद चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। मिठू के बाग में बड़ी जालिम चील है, हम भूल के भी नहीं जाएंगे। इधर उधर देखते हुए गोरी कौवी हरियाली तोती के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बूढ़ी हो गई हो, मगर अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टहटह करने लगी है तू तोती, क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो? गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उल्टी ही चोर कौवी मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था, मगर चिड़िया उस गोरी कौवी को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है, तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गोरी कौवी को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। चिड़िया, क्या मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं? हाँ कबूतर भैया, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और बुलबुल के पास भी। ये सब बातें गोरी कौवी सुन रही थी। अरे वाह, छोटी चिड़िया मीठी खीर बना रही है, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। यानी मीठी खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी, मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। गोरी कौवी छुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद बढ़ जाएगा और सबको बहुत मजे की लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में बुलबुल जहरीले फूलों का रस रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चलो, रानू चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ हाँ मिठू, तुम जाओ, तुम बुलबुल को साथ ले जाओ, मैं तब तक अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता बुलबुल की तरफ जाता है। रानू चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी पर चली जाती है।
गोरी कभी चुपके से आती है और रानो चिड़िया की हंडिया उठाकर ले जाती है। तोते तोते तुम जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़ियों से कहो कि कोई भी वो खीर ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले फूलों का रस दे दिया है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। खीर, मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया वो खीर मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानू चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया वो हलवा कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कभी मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी कभी मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कभी ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।